इस लेक्चर में हम BIS के बारे में पढ़ेंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये क्या है? एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। ये कब एस्टेब्लिश किया गया था इसे? इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। एक्ट बनाया था पार्लियामेंट में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। तो ये एक्ट के थ्रू बनाई गई, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, सांविधिक संस्था है, एक एक्ट के द्वारा बनाई गई। लेकिन इसे रिवाइज किया गया दोबारा एक एक्ट बना के 2016 में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016। तो इसे एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऐसे नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया बना दिया गया 2016 में, दोबारा अमेंडमेंट करके। तो ये एक्ट क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। ये एक्ट इनेबल करता है क्या क्या करने के लिए, कि BIS के अलावा जो ये इंडियन स्टैंडर्ड बॉडी है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसके अलावा किसी और एजेंसी और अथॉरिटी को भी अपॉइंट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। वो देख सके, वेरीफाई कर सके किस लिए, कि प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की क्वालिटी क्या है, और उसके लिए स्टैंडर्ड वगैरह सेट कर सके, मतलब सर्टिफिकेट इशू कर सके। जैसे आप खाने पीने की कोई भी चीज़ खाते हो, वो क्या है, BIS उसके लिए क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे मैगी है, मैगी तो आपने खाई होगी कभी, तो उसमें क्या लेड मिलाया जाता है स्वाद के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए, मतलब शीशा मिलाया जाता है पीस के। तो इसकी कितने स्टैंडर्ड हो सके, मतलब कितना लिमिट तक आप इसमें मिला सकते हो, तो वो लिमिट वगैरह सेट करना, कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो इसके लिए एक मार्क निकलता है, ISI मार्क, BSI मार्क। तो ये मार्क वगैरह स्टैंडर्ड सेट करता है BIS। तो इसके लिए क्या है, एक प्रोविज़न और भी है कि मान लो किसी ने कोई प्रोडक्ट बेचा और उसमें वो क्या है, वेरीफाई नहीं करता, मतलब कंप्लाई नहीं करता स्टैंडर्ड से। जो भी इंडियन स्टैंडर्ड सेट किए हैं BIS ने, उससे कंफर्म नहीं है। मतलब कंफर्म का मतलब है कि जितने सेट किए उस लिमिट से ज़्यादा है, तो उस प्रोडक्ट को क्या है, वापस लिया जा सकता है, रिकॉल किया जा सकता है और रिपेयर किया जा सकता है। मतलब मान लो कोई प्रोडक्ट क्या है, लिमिट को क्या क्रॉस करता है, तो उस प्रोडक्ट को मार्केट से वापस ले लेंगे और उसकी क्या लिमिट के हिसाब से उस प्रोडक्ट को दोबारा बनाएंगे और दोबारा मैन्युफैक्चर करके दोबारा बेच सकते हैं। तो ये भी इसमें प्रोविज़न है। BIS क्या है, एक ओनली नेशनल बॉडी है जी इंडिया की, जो स्टैंडर्ड अभी सेट करती है। ये स्टैंडर्ड सेट करती है। ये देखो जी, ये मार्क्स आपने किसी प्रोडक्ट पे, पानी की बोतल पे, खाने पीने की चीज़ पे देखे होंगे, BIS हॉल मार्क, ये IS मार्क, ये एग मार्क है। एग्रीकल्चर की जो क्या है चीज़ें रिलीज होती हैं, FPO मार्क, ये वगैरह स्टैंडर्ड सेट करती है BIS। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंडर काम करती है। ये याद रखना आपको। और BIS क्या है, एक हारमोनियस डेवलपमेंट क्या है के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्टैंडर्डाइजेशन से लेके, मार्किंग से लेके, क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स, और फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, मतलब कोई भी जो गुड्स वगैरह, माल वगैरह, उन पे क्या क्या उनकी क्वालिटी वगैरह स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।